हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी मैथ की पहली क्लास है और उसमें हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम कि परसेंटेज होता क्या है। ओके, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि परसेंटेज होता क्या है। ओके, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसके नाम में ही, चैप्टर के नाम में ही इसका पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे? प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। प्रति मतलब आउट ऑफ वैल्यू, आउट ऑफ, शत मींस 100, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो पर प्लस में सेंट से यहां पर बन जाएगा सेंचुरी। इट मींस 100 पर आउट ऑफ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो 100 में से कोई उसका पार्ट होती है, ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू 100 में से, आउट ऑफ 100, अगर आपने 100 में से 78 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो आपका जो परसेंटेज बनेगा वो क्या होगा? 78%, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 में से कोई भी वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज होती है, ठीक है। ये होता है हमारा परसेंटेज का मतलब, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जनरली बात में कहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो 100% सही है। 100%, देखो, शत का मतलब क्या हो गया? 100, प्रति मतलब आउट ऑफ, शत मींस 100, मतलब तुम्हारी बात 100 में से 100 सही है। अगर 100 में से 100 सही है तो 100 में से जो वैल्यू होती है वो तो परसेंटेज होती है, तो उसकी बात कितने परसेंट सही है? उसकी बात 100% सही है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू 100 में से होगी, अगर आपने 100 में से 34 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो आपको जो परसेंटेज है 34% है, ठीक है। आपने 56 मार्क्स लाए हैं तो आपका 56% है, ठीक है, आउट ऑफ 100। अगर कोई कह दे कि 300 में से उसके 150 नंबर आए हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 150% आया है। हम कहेंगे 300 पे 150 आया है तो 300 पे 3 का डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 100। तो वैसे ही 150 पे हम 3 का डिवाइड कर दें क्या बन जाएगा? 50। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके 50% मार्क्स उसने क्या किए हैं? ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी तरह से परसेंटेज में अगर लाना है तो उस वैल्यू को आउट ऑफ 100 वैल्यू बनाना है हमको, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत यानी आउट ऑफ 100 वैल्यू इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे 1%, 1%, ठीक है। 1% का मतलब होता है 1, और जब भी परसेंटेज वाला पार्ट हटता है तो डिनोमिनेटर में, हर में लगता है 100, ठीक है। तो 1% का मतलब होता है 1/100। अगर मैं इस 100 को यहां पर भेज दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 100% इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखो, यहां पे परसेंटेज का मतलब क्या है और यहां पे यूनिट का मतलब क्या है, ये समझ लो आप। कोई भी चीज अपनी दो ही फॉर्म में होती है, या तो वो कुल परसेंटेज में होती है या तो हम बोल सकते हैं कि वो यूनिट वाइज होती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज अगर हम उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करें, सपोज ये जैसे मार्कर है, अभी अपने आप में ये 100% है, ठीक है। परसेंटेज वाइज ये पूरा क्या है? 100% है। अभी मैंने इसको कहीं से भी काटा पीटा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, कहीं से भी कुछ डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो ये अभी अपने आप में 100% है। बात करूं मैं यूनिट की, तो यूनिट में ये अपने आप में क्या है? 1 यूनिट है। अब ये यूनिट का मतलब क्या है? देखो, सपोज जैसे ये मान लो दिल्ली है, ठीक है, और मान लो मुंबई है, ठीक है। तो सपोज मैप में इस डिस्टेंस को शो करना है मुझे, ठीक है। तो अब मान लो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस में मान लेता हूं सपोज कि 1500 किलोमीटर है, ठीक है, 1500 किलोमीटर है। तो क्या मैं मैप में इस पूरी डिस्टेंस को शो कर सकता हूं? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हमें स्केल यूज करना होता है, स्केल, ठीक है। मैपिंग में एक टर्म यूज होता है स्केल, ठीक है। स्केल का मीनिंग क्या होता है कि हम एक स्केल मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है 1 यूनिट, ठीक है। जैसे मान लो 1 यूनिट का डिस्टेंस जो मान लिया मैंने, क्या मान लिया? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या और भी मान सकता हूं 1 यूनिट इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने 1 यूनिट का वैल्यू मान लिया कि 100 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे अगर मैप में
दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस को शो करना होगा तो क्या करेंगे, मैं ऐसे ही 15 इक्वल पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे ही 15 इक्वल पॉइंट्स को शो कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि दिल्ली से मुंबई से कोई डिस्टेंस है वो कितनी, 15 यूनिट है, ठीक है, और वो वहां पर दे देगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, जो स्केल चल रहा है वो 100 किलोमीटर का चल रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है फिर, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि भाई 1200 रुपए हैं, ए और बी में हमको डिवाइड करना है और 7:5 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए को मिल रहा है 7 यूनिट रुपए, बी को मिल रहा है 5 यूनिट रुपए। अगर मैं टोटल बात करूं तो कितना पैसा बच रहा है, 12 यूनिट। तो मैं कहूंगा जब तक मुझे एक यूनिट का वैल्यू पता नहीं होगा कितना है, तो मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा 5 और 7 में, मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई एक का वैल्यू कितना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1200 तो मुझे टोटल बांटने हैं, ठीक है, 1200 मुझे टोटल बांटने हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1200 बांटो, लेकिन टोटल क्वेश्चन हमने रेशियो में कितने बांटने हैं, 12 बांटने। तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 1200। तो 1200 इज इक्वल टू होगा 12 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 100। तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि एक का वैल्यू 100 है, तो जो ए को पैसा मिलेगा वो 7 यूनिट है, तो 700 एंड 5 इसको मिलेगा 5 यूनिट, तो 500, ठीक है। तो एक यूनिट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, फिर जो रियल डेटा होता है उस एक यूनिट की वैल्यू से ही निकल के आती है। सपोज जैसे मान लो मैं 18 एप्पल्स का कॉस्ट दे दूं कुछ भी, और मैं तुमसे कहूंगी 8 एप्पल्स का कॉस्ट बताओ कितना है, जिसमें बोल दूं 18 एप्पल्स का कॉस्ट जो है वो 72 रुपीस है, तो 8 एप्पल्स का कितना है। तो जब तक आपको एक एप्पल का, ठीक है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू पता नहीं होगा, आप 8 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, 8 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब, ये होता है यूनिट का मतलब, और ये होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। मान लो कोई बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, फुल है बॉटल, 1 लीटर की बॉटल और फुल है, ठीक है। तो उसमें जो पानी है वो 100% है और यूनिट वाइज वो 1 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं आधा पानी बाहर निकाल दूं तो कितना बचेगा, 50%, और यूनिट में कितना बचेगा, हाफ यूनिट, ठीक है। तो ये मतलब होता है 100% इज इक्वल टू 1 यूनिट का। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कुछ वैल्यूज आपको थोड़ा याद रखनी कि अगर कोई वैल्यू अपने आप में अभी 100% है, ठीक है, और यह हम कहते हैं कि 1 यूनिट है, अगर मैं इसमें से आधी वैल्यू को, ठीक है, निकाल देता हूं तो ये कितना, इसका मैं हाफ कर दूंगा, मतलब कि आधा निकाल दूं, कितना बचेगा, 50%। अगर परसेंटेज वाइज 50% निकाल रहा हूं तो फिर इसका भी आधा निकालूंगा, इसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, ये हाफ यूनिट, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 50% का वैल्यू होता है क्या होता है, 1/2 होता है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी वैल्यू को 1/3 से डिवाइड कर दूं, तो जो 1/3 में जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%। और ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि 33.33%, ठीक है ना, ऐसी वैल्यूज आपको दे सकता है। अगर मैं यहां पर 4 से डिवाइड कर देता हूं इसको, तो जो मेरा वैल्यू बनेगा 4 से 100 को डिवाइड करके कितना आएगा, 25% आएगा, ठीक है। मैं अगर 5 से डिवाइड कर देता हूं इसको तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें इसको तो कितना आ जाएगा, 16:2/3%, या फिर हम बोल सकते हैं 16.66%। बात क्लियर। ओके, तो ये हमने 1/6 और ये इसका परसेंटेज वैल्यू है। अगर और बात करें हम, तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं तो 1/7 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 14:2/7% हो जाएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5% हो जाएगा। अगर हम यहीं पर 9 से डिवाइड कर दें तो देखो क्या करना है, 1/9 कैसे याद रखना है, 1/9 को ऐसे लिख दो और इसके पहले चिपका दो 11, ठीक है, कितने परसेंट हो जाएगा। अगर 1/10 की वैल्यू, 1/10 की बात करें हम, 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा हमारा, 10%, ठीक है। तो कुछ मेन वैल्यूज है जो आपको काफी जरूरत पड़ेगी, इतनी वैल्यूज को कम से कम आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैसे 1/11, 1/11, तो ये क्या करना है, 1/11 यहां पर लिख दो, जैसे हमने 1/9 में 1/9 लिखा था, 11 चिपका दिया था, वैसे 1/11 में 1/11 लिख दो और यहां पर 9 चिपका दो, ठीक है, जाके चिपका दो उसको, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज हमें, एटलीस्ट हमें इतनी वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, 11 तक की।
कि 100% इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो हमने कहा 1/2 करेंगे, इतना आएगा 1/3। तो ये वैल्यूज हमें क्या करनी, इतनी वैल्यूज हमको याद कर लेनी कम से कम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट कर सकते हो, ओके। तो ये हमने समझ लिया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट क्या होता है, 100 क्या होता है, परसेंटेज होता क्या है, आउट ऑफ 100 वैल्यू होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज किस परसेंटेज के इक्वल होते हैं, इतनी बात हमने समझ ली है। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कैसे करना है, किसी भी परसेंटेज को यानी प्रतिशत से भिन्न, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ओके, प्रतिशत से भिन्न परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो जैसे मैं एग्जांपल के यहां पर लिख दूं 75%, 75%, ठीक है। तो क्या करना है, 75, जब भी परसेंटेज का साइन जो सिंबल हटता है तो नीचे बाय में लग जाता है 100, ठीक है। 75% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 वैल्यू, ठीक है। तो 75 जो वैल्यू है कितने में है, आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो ये इसलिए तो आउट ऑफ 100 में से है, तब तो 75% हुआ ना, ठीक है। तो 75/100, इसको हम और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो 25 से 3 में, 25 से 4 में, ठीक है। तो ये हमारा होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे 16 सही, या बोल दूं 95%, तो क्या लिखेंगे, 95% है तो आउट ऑफ 100 वैल्यू हुई होगी, ठीक है। तो हम आउट ऑफ 100 वैल्यू 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको, तो 5 से 19 में 5 से इसको डिवाइड करता हूं, कितना आ जाएगा 20, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 19/20 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो हम ये समझ लिया हमने कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। अब ये देखो नॉर्मल परसेंटेज है, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हो, जैसे मैं बोल दूं 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो मुझे पता है कि अगर A/B/C ऐसे मिक्स्ड यानी मिश्र भिन्न दी हो, तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूं, फिर इसमें इसको ऐड करता हूं, तो ये मेरी फाइनल न्यूमरेटर की वैल्यू आती है, और फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 37 सही 1/2, क्या करो, 37 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 74, 74 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 75, बाई में कितना है 2, उसको एज इट इज हम नोट कर देंगे। परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो क्या लग जाएगा, इनटू 100 नीचे होगा, तो यहाँ पर 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। अब 25 से 3 में और 25 से 8 में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/8। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। सपोज एक और लेता हूं, जैसे मैं 16 सही 2/3%, हम पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू बताओ कितना होता है, 16 से 2/3% होता है 1/6 होता है। तो 16 3 48 प्लस 2 50 बटे में 3 है, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो डबल जीरो यहां पर लगेगा, 51 जा 50, 56 जा 300, कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये हमने समझा कि प्रतिशत से भिन्न परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें कैसे चेंज करना है। तो ये तरीका होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना, ओके। तो अभी आपको इतनी बात सीखनी है कि हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो भी हम उनको भी डील करेंगे कि ठीक है, कि वो कैसे, जैसे मान लो 416 से 2/3% कुछ ऐसे आ गया, वैसे इतना डेटा लंबा आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो उसे जल्दी कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बात देखेंगे, फिलहाल अभी आपको इतनी बात समझनी है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अभी हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब आएंगे भिन्न या दशमलव भिन्न, ठीक है, को प्रतिशत में, ठीक है। तो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल टू परसेंटेज,
ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि मैं कोई भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 5/8, 5/8। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, आपको उसको परसेंटेज में लाने के लिए सिंपली इंटू 100% करना है, इंटू 100%। ठीक है ना, कोई भी भिन्न दी हो आपको इंटू में 100% करना है। ठीक है, इस बार आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं कह दूं ये कितना हो जाएगा 500/8 परसेंटेज, और कन्वर्ट करेंगे इसे तो 8 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, 2 यहाँ पे बचा तो यहाँ पे 20 हो गया, 8 2 16, यहाँ पे कितना बचा 4/8 परसेंटेज। अब ये और कट रहा है तो 4 बन जाए 4, 4 2 ये कितना आ जाएगा 62:1/2 परसेंटेज, और इसको मैं लिख सकता हूँ 62.5 परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा हो गया भिन्न को परसेंटेज में लाना। कोई भी भिन्न दी हो, ठीक है, आपको इनटू में 100% करना है। जैसे सपोज मैं एक और लेता हूं 2/7, 2/7। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि हम कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ इतनी बात दिख रहे हैं। इन्हीं चीजों को हम और कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे बेसिक समझना है कि हम बेसिक चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे थोड़ा अच्छे लेवल में। तो 2/7 कोई फ्रैक्शन हो, आपको क्या करना है इंटू 100%। तो हमने कहा 2/7 ये हो जाएगा 200/7 परसेंटेज। 7 से 2 में बचा यहाँ पे 6, 60 हो गया, 7/56, 28 सही 4/7 परसेंटेज। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई गाइस। तो आपको ये हो गया भिन्न से किस में जाना, परसेंटेज में जाना। अब यहीं पर क्या हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, दशमलव भिन्न हो। जैसे मैं कह दूं कि 0.075, इसको चेंज करके लाओ प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने यहां पर इंटू 100% किया है, वैसे हम यहां पर भी क्या कर देंगे, इंटू में 100%। बात समझ गए आप लोग। तो देखो, जब 1 के आगे 0 0 ये ऐसी वैल्यूज हों और उसका मल्टीप्लाई हो, तो पॉइंट राइट साइड में मूव होता है, यानी अपने दाएं साइड मूव होता है। ठीक है, और जब 100 का या 1000 का या 10,000 का डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव होता है। इतनी बात याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 0। तो इसका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर मूव हो जाएगा, यानी 7.5, और इसके 2 0 हट जाएंगे। ठीक है, तो 7.5%, 7.5%। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम कर लें कि 0.000125, इसको मुझे चेंज करना है प्रतिशत में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि भाई इनटू में 100%। बात समझ गए आप लोग। तो यहां पर क्या करना है, 2 0 है, 2 डिजिट बाद यहां पे मूव कर दो। कहां पहुंच गया ये पॉइंट, यहां पर, तो 0.01205%, ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने यहां पर अभी परसेंटेज देखा क्या होता है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज का परसेंटेज में देखा कि उसका फ्रैक्शनल वैल्यू किस परसेंटेज के इक्वल होती है। तो हमने नॉर्मली देखा कि हम भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि भिन्न को या दशमलव भिन्न को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो ये परसेंटेज के बारे में इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, तो देखो ये परसेंटेज की थी बेसिक क्लास। इसमें हमने सिर्फ ये जाना है ये परसेंटेज क्या है, ठीक है, कैसे किसको कन्वर्ट करना है। इन्हीं चीजों को हम और कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ 100% का मल्टीप्लाई